दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं अरस्तू के त्रासदी मूलक सिद्धांत के बारे में कि अरस्तू का त्रासदी सिद्धांत क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि त्रासदी क्या होती है। तो त्रासदी को हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजेडी। जैसे जब हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे साथ बहुत एक ट्रेजेडी हो गई है कि जो हमें झकझोर के रख देता है या फिर हमें बहुत अंदर से परेशान कर देता है, हम बहुत पीड़ा महसूस करते हैं जिसके बाद तो हम बोलते हैं कि हमारे साथ ट्रेजेडी हो गई है। उसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रासदी। तो अरस्तू ने का जो त्रासदी सिद्धांत है, उन्होंने अपने ग्रंथ पेरिपोएटिक्स में उन्होंने त्रासदी सिद्धांत के बारे में बताया है, जिसका कि एक तरह से कहिए पृष्ठभूमि यह है कि हम लोगों को पता है कि अरस्तू के जो गुरु थे प्लेटो थे। और प्लेटो ने जैसे हमें पता है कि सबसे पहले काव्य को भी उन्होंने अनुकरण का अनुकरण माना और उन्होंने माना कि ये असत्य है, ये हम लोगों को भावुक कर देता है, नैतिक रूप से हानिकारक है। तो प्लेटो और उन्होंने त्रासदी मूलक से उन प्लेटो का कहना था कि काव्य वही उचित हैं जिसमें कि नैतिक उत्थान हो, समाज का उत्थान हो। और प्लेटो की नज़र में त्रासदी मूलक काव्य जो हैं वो उचित नहीं थे। उन्हें लगता था कि इससे क्या होता है, व्यक्ति कायर हो जाता है, व्यक्ति साहसी नहीं रह पाता, व्यक्ति बहुत भावना में बह जाता है, विवेक भ्रष्ट हो जाता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जो त्रासदी मूलक काव्य है ये सही चीज़ नहीं है, इसे बैन कर देना चाहिए। तो फिर इसी पे अरस्तू ने अपने काव्य सिद्धांत में इसका तार्किक रूप से उत्तर दिया है कि उनका कहना है अरस्तू का कि वो त्रासदी को कहते हैं कि त्रासदी एक गंभीर स्वतःपूर्ण रचना है और जिसका एक निश्चित आयाम होता है। यह एक दुखपूर्ण कार्य व्यापार है और जिसका मूल लक्ष्य जो है वो दूषित विचारों का शमन करना है। जैसा कि हमें पता है कि वो यूनान के दार्शनिक थे, तो यूनानी काव्य परंपरा जो होती है वो अपनी तरह से विश्लेषण करना चाहते हैं और वहाँ ट्रेजेडी ट्रेजेडी वाले जो रचनाएं होती हैं वो ज़्यादा लिखी जाती थी। तो ये एक रीज़न था और दूसरा रीज़न यही था कि उनके जो गुरु थे उन्होंने अपना ये तर्क दिया था, उनका ये सिद्धांत वो ये ऐसा उनका गुरु का मानना था। तो इन्होंने यही त्रासदी को समझाया कि ये एक स्वतःपूर्ण रचना है और जिसका एक निश्चित आयाम होता है। अर्थात ट्रेजेडी जो होती है वो बहुत गंभीर होती है और खुद में पूर्ण होती है। उसे हमें वो स्वतः में वो खुद में पूर्ण है स्वयं में, और उसका एक निश्चित आयाम होता है और यह एक दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का शमन करना है। अर्थात कार्य व्यापार का यहाँ अर्थ है कि ये जो कार्य व्यापार जो मानव जीवन के अंदर के भाव को, आंतरिक चित्त को आंतरिक पक्ष को जो प्रस्तुत करे उसे हम क्या बोलते हैं, कार्य व्यापार बोलते हैं। तो त्रासदी जो है उसका में अगर इस तरह के काव्य से क्या होता है, इस तरह त्रासदी मूलक रचनाओं से जो दर्शक होते हैं वो इतना खुद का एकाकार कर लेते हैं उसके साथ, साधारणीकरण हो जाता है उनका कि जो भी दूषित विचार होते हैं उसका उनका शमन हो जाता है। अर्थात कि दुख मूलक जो रचनाएं होती हैं जब हम उनको देखते हैं तो हमारा इस तरह से उसके साथ एकाकार होता है कि हमारा जो दूषित विचार होता है उसका शमन हो जाता है, शोधन हो जाता है। एक तरह से कहिए तो हम उसका परित्याग कर देते हैं। इसलिए जो त्रासदी मूलक रचनाएं हैं वो उचित हैं, उसको हम निम्न कोटि की रचनाएं नहीं कह सकते। एक गंभीर स्वतःपूर्ण और निश्चित आयाम वाली कृति के रूप में उन्होंने परिभाषित किया है और जिसके माध्यम से दया और भय के भावों का जो नाटकीय माध्यम से दया और भय के भावों का विरेचन करती है। अरस्तू के अनुसार जो भय अरस्तू का ये जो त्रासदी सिद्धांत है इसमें दो भाव उन्होंने भय का भाव और करुणा के भावों को के बारे में बात की है कि ये भावनाएं जागृत होती हैं और जब हम इस दुख से गुजरते हैं, इस रचना के साथ खुद को जब हम
इस रचनाओं के द्वारा जब हम इस खुद दुख से गुजरते हैं तो हमारा जो मन है वो हल्का हो जाता है, संतुलित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और इस प्रक्रिया को अरस्तू ने क्या कहा है? विरेचन कहा है। इस तरह से त्रासदी और विरेचन सिद्धांत एक दूसरे से कनेक्टेड है। मैं विरेचन सिद्धांत पे भी वीडियो बना के लाऊंगी। तो एक तरह से तो यही कहना चाहते हैं कि थोड़े समय के लिए क्या होता है, हमें एक ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, दुख के बावजूद हमें ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है कि हमारा जो मन होता है वो शांत हो जाता है। मनुष्य के भावनाओं का वो क्या कर देती है? परिष्कार कर देती है। तो इस तरह से उन्होंने त्रासदी की स्पष्ट परिभाषा दी। अगर हम बात करें, जैसे कि हम लोग कोई मूवी देखते हैं, बॉलीवुड की मूवी देखते हैं जो कि ट्रेजिडी मूवी है, लेकिन हम उसके नायक के साथ हम इतना ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हैं कि हम देख के हमारी आंखें भर जाती है। कभी कभी हम इतना रो लेते हैं कि फिर हमें लगता है कि हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। तो ये अरस्तू का कहना था कि आप ट्रेजिडी जो है या दुख है उसको, ये हमारी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आप इसे अलग नहीं कर सकते, इसे हम अपने जीवन से हटा नहीं सकते। तो इसलिए उस दुख मूलक जो रचनाएं हैं उसका भी उसको भी आप इस तरह से, हम लोग उसको बायकॉट नहीं कर सकते कि ये निम्न कोटि की काव्य है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होता। तो यही अरस्तू कहना चाहते थे। तो डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं, हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास, मतलब हिंदी साहित्य के जो महत्व आलोचक है डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने कहा है कि त्रासदी दृश्य काव्य का एक भेद है जिसकी कथा वस्तु गंभीर होती है। सही, जाहिर सी बात है, कथा वस्तु तो गंभीर होगी तभी तो हमें दुख की अनुभूति होगी। एक निश्चित आयाम होता है, हाँ निश्चित आयाम बिल्कुल होता है, और ये अपने आप में बिल्कुल पूर्ण होती है, खुद में पूर्ण होती है। और हमें कौन सा भाव, इसका मूल भाव क्या होता है? करुणा और त्रास होता है, त्रास। और जब हमारे अंदर ये भाव हमारे अंदर जागृत होते हैं, जागृत होने पर, विरेचन होने पर हमारे जो मन का जो है वो परिष्कार हो जाता है, और यही त्रासदी का मुख्य उद्देश्य है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक पूर्ण रचना है जिसका मुख्य कार्य क्या है? हमारे जो दूषित विचार हैं उसका शमन करना है, और जिससे हमारे जितने भी दूषित भाव हैं उनका शमन हो जाता है। और यहाँ हम करुणा और भय की बात करते हैं। जैसे कि हम विवेचन सिद्धांत जब बात करेंगे तो हम विवेचन पे भी बात करेंगे, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो यही है, हमारे जो दूषित भाव है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो और कार्य व्यापार का जहाँ तक बात करें तो वो सामान्य, ये कार्य व्यापार जो हम लोग करते हैं वो कार्य व्यापार नहीं है। ये कार्य व्यापार वो कार्य व्यापार है जो हमारे अंदर की भावना को, हमारे अंदर के चित्त को, हमारे आंतरिक भाव को प्रस्तुत करता है, वो कार्य व्यापार है। तो इस तरह से हम कहें तो त्रासदिक सिद्धांत जो है वो निम्न कोटि की रचनाएं नहीं है, उनका काम हमारे तमाम दूषित भावों का शोधन करना है। और अगर हम बात करें तो त्रासदी के तत्व के बारे में, तो त्रासदी के 6 तत्व माने गए हैं। जैसे कि एक है कथानक। तो सबसे पहले कथानक, तो जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ में कथानक बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद चरित्र, जो हमारे नायक होते हैं उनका चरित्र, नायक जो होते हैं वो महान होते हैं और हम ही लोगों जैसे होते हैं। उनमें दोष भी होता है, उनमें गुण के साथ साथ दोष भी होता है, ताकि हम उनसे खुद को कनेक्ट कर सकें ना। वो बहुत पूरी तरह से सिर्फ उनमें गुण ही भरा, ऐसा नहीं। हाँ, वो साहसी होते हैं, वो वीर होते हैं, वो दयालु होते हैं, मदद करने वाला उनका नेचर होता है। तो चरित्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर विचार तो सही बात है, सत्य से जुड़े होने चाहिए, सत्य से जुड़े, नीति से मूलक होने चाहिए विचार। फिर पद योजना जो है वो कलात्मक होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए, जो कि हमें और हमारे अंदर के करुण भाव को लाने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध हो। संगीत, तो हाँ, गीत, छंद, लय, तो ये तो हम प्रसाद के जैसे नाटक देखते हैं उसमें हमें कितने गीत पढ़ने को मिलते हैं। संगीत का भी अपना एक अलग बहुत ही महत्व है कि कभी कभी हम ऐसी मूवी देखते रहते हैं और उसके संगीत से हमारी आँख के अंदर आंसू आ जाते हैं, हमारी भावनाएं और भी ज़्यादा
हम लोग भाव विह्वल हो जाते हैं, हमारी भावनाएं और भी बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं हम लोग अंदर से बोले तो संगीत का भी अलग महत्व है। फिर दृश्य विधान तो मंच सज्जा, दृश्य प्रभाव, ये सब भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो 6 हैं, ये त्रासदी सिद्धांत के 6 तत्व हैं। और इसी तरह हम देख रहे हैं कि त्रासदी और विरेचन सिद्धांत किस तरह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। विरेचन सिद्धांत को भी बढ़ेगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो और आगे बना के लाऊंगी। बाकी धन्यवाद। यही है त्रासदी सिद्धांत। आशा है कि मैं अपने